गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पावर। पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। पावर पावर को हिंदी में कहा गया शक्ति। इसका डिफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट को हिंदी में क्या कहा गया? दर। डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये रेट कैसे निकलता है? जब आप काम करते हैं, जब आप काम करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। तो 1 सेकंड में आप जितना काम करते हो उसी को आपका पावर कहा जाएगा। यानी 1 सेकंड में किसी व्यक्ति या किसी मशीन के द्वारा किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति T सेकंड में W वर्क करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो T सेकंड में कितना काम करता है? W। तो T सेकंड में कितना काम करता है? W जूल। वर्क ऐसा यूनिट जूल होता है। तो अगर कोई व्यक्ति T सेकंड में W जूल काम करता है तो 1 सेकंड में कितना काम करेगा? तो 1 सेकंड में काम करेगा W बाई T जूल। इतना जूल काम करेगा 1 सेकंड में, यानी इतना जूल काम करेगा पर सेकंड। इसी को पावर कहा गया। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। यदि T सेकंड में आप W जूल वर्क करते हैं तो आपका पावर होगा W बाई T। लेकिन वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट S। ये बाई T हो गया। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो F डॉट V। यदि कोई व्यक्ति T सेकंड में W जूल वर्क करता है तो उसका पावर होगा। अगर कोई व्यक्ति T सेकंड में W जूल वर्क करता है तो उसका पावर होगा P बराबर W बाई टी, यानी F डॉट S बाई टी, यानी F डॉट V। पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पावर एक अदिश राशि है। इसमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होता, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। पावर किसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर है? फोर्स और वेलोसिटी, इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। इसलिए पावर स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट यहां से निकालिए। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। जूल बाई सेकंड यानी जूल पर सेकंड, इसी को कहा गया वॉट। यानी पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। इसका अन्य मात्रक यानी अदर यूनिट होता है किलोवाट एंड हॉर्स पावर। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। एचपी का मतलब हो गया हॉर्स पावर। और केडब्ल्यू का मतलब होता है किलोवाट। किलोवाट, केडब्ल्यू। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। इसको याद रखिए। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। इसका अदर यूनिट किलोवाट एंड हॉर्स पावर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। तो पावर का दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया वर्क बाई टाइम, एक हो गया F डॉट V। फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं और पावर का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर किसी व्यक्ति का पावर है, अगर किसी व्यक्ति का पावर है 10 वाट, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 वाट का मतलब हो गया 10 जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। 10 जूल पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वह व्यक्ति 10 जूल काम करेगा, यानी 2 सेकंड में 20 जूल करेगा, 3 सेकंड में 30 जूल करेगा। अगर किसी व्यक्ति का पावर है 20 वाट, तो इसका मतलब हुआ 20 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 जूल काम करेगा, 2 सेकंड में 40 जूल काम करेगा। यानी पावर क्या बताता है? पावर बताता है कार्य करने की दर को। प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं, या 1 सेकंड में किए गए कार्य को हम पावर कहते हैं। अब यहीं से एक हम लोग एनर्जी का यूनिट निकालना सीखेंगे। यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मात्रक। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, लेकिन वर्क का मतलब एनर्जी भी होता है। वर्क का मतलब एनर्जी भी होता है, तो वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं अब बाई टाइम। तो पावर बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क का मतलब एनर्जी बाई टाइम। तो यहां पर एनर्जी बराबर क्या निकल के आएगा? एनर्जी बराबर निकल कर आएगा पावर इंटू टाइम।
शक्ति गुना समय को ऊर्जा कहते हैं, पावर इंटू टाइम को एनर्जी कहते हैं। अब हम पावर का ऐसा यूनिट ले लेते हैं वॉट, समय का ऐसा यूनिट ले लेते हैं सेकेंड, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट हो गया जूल। इसका मतलब एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको हम लिखते हैं वॉट सेकेंड। जब भी हम पावर और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको किसका यूनिट मिलेगा? एनर्जी का। पावर और समय, पावर और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करने से, गुना करने से हमको एनर्जी का यूनिट मिलता है। हमने पावर का ऐसा ही मात्रक लिया, टाइम का ऐसा यूनिट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमको एनर्जी का ऐसा यूनिट मिल गया। इसका मतलब जूल को हम क्या लिख सकते हैं? वॉट सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं? वॉट। अगर इस सेकेंड को उठा के हम नीचे डाल दें तो जूल पर सेकेंड का मतलब वॉट होता है, और जूल का मतलब होता है वॉट इंटू सेकेंड। एनर्जी का और क्या क्या मात्रक हो सकता है? वॉट इंटू मिनट, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का ही यूनिट है। वॉट इंटू आवर, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। हम कैसे पहचानेंगे कि एनर्जी का यूनिट है? तो एनर्जी का यूनिट हम कैसे लिखते हैं? एनर्जी का यूनिट लिखते हैं पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट। पावर का यूनिट है वॉट, टाइम का यूनिट है मिनट, तो वॉट इंटू मिनट ये एनर्जी का यूनिट हुआ। वॉट इंटू आवर ये भी एनर्जी का यूनिट हुआ। किलोवाट ये किसका मात्रक है? पावर का। और आवर ये किसका मात्रक है? समय का। तो पावर और समय दोनों के मात्रक को गुना करने पर एनर्जी का मात्रक मिलेगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है। चूंकि आप जानते हैं कि एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जबकि एनर्जी का अन्य मात्रक किलोवाट आवर होता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, जैसे लेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और अदर यूनिट किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर और मीटर में कुछ तो रिलेशन है ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। उसी प्रकार एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है, और एनर्जी का अन्य मात्रक है किलोवाट आवर। तो दोनों में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर देखिए कैसे बनाएंगे। 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर को क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो ये हो गया 36 गुना, इधर 100 है इधर 1000 है, यानी 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। ये वाट इंटू सेकंड को वाट सेकंड, और वाट सेकंड को हम जूल लिखते हैं, तो 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल ये होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36 इंटू 10 पर पावर 5 जूल। इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, एक 10 कैंसिल होगा तो यहां 10 का पावर 5 मिल जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल होता है। वन किलोवाट मिनट बराबर कितना जूल, यह क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको? आंसर देखिए। यहां पर किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का। और मिनट किसका यूनिट है? टाइम का। पावर और टाइम के यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये किसका यूनिट मिल गया? एनर्जी का। अब ये एनर्जी का अदर यूनिट है, और जबकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो 1 किलोवाट मिनट को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 मिनट। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो कितना हो गया? 6 इंटू 10 पर पावर 3 और 1 10 पर पावर 4 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वाट सेकेंड को हम कहते हैं जूल। तो 1 किलोवाट मिनट में कितना जूल होता है? 6 गुना 10 पर पावर 4 जूल होता है, ठीक है, यानी 60,000 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट मिनट इक्वल टू कितना जूल। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 वाट मिनट को हम लिख सकते हैं 1 वाट इंटू 1 मिनट। इसको लिख सकते हैं 1 वाट इंटू 60 सेकेंड। 60 इंटू 1 60, वाट सेकेंड को हम क्या कहेंगे? जूल। तो 1 वाट मिनट में 60 जूल होता है। तो ये सारा यूनिट्स किसका है? एनर्जी का। वैसे एनर्जी का क्या क्या यूनिट होता है एक बार देख लीजिए।
एनर्जी का बहुत सारा यूनिट होता है। एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सिंबल है ईवी। एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे बड़ा यूनिट हो गया आपका अर्ग, उससे बड़ा यूनिट हो गया जूल, उससे बड़ा यूनिट हो गया कैलोरी, उससे बड़ा यूनिट हो गया किलोवाट आवर। ये सारा यूनिट किसका है? एनर्जी का। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट आवर में 36 गुना 10⁻5 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारा यूनिट्स एनर्जी का है। इसके अलावा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी भी तो एनर्जी का ही यूनिट होगा। अगर कैलोरी एनर्जी का यूनिट है तो किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट होगा। इसके अलावा वाट मिनट, वाट आवर, बहुत सारा यूनिट है एनर्जी का। ये सारा यूनिट एनर्जी का है, इसको अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉलिजन पढ़ेंगे। थैंक यू।